नमस्कार दोस्तों, ग्राउंड रिट्रीव चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में विलियम शेक्सपियर के प्ले पर आधारित स्टोरी है और आज की स्टोरी में विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के साथ एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओथेलो विलियम शेक्सपियर द्वारा एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी प्ले है और इस कहानी में ओथेलो नामक एक मूरिश जनरल है और उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। ओथेलो में इसके अंडर काम करने वाले अधिकारी एक यागो है, उसके द्वारा धोखा दिया जाता है और ओथेलो एक मूरिश जनरल है और काला भी है। तो ये कहानी रेसिस पर है, क्रोध पर है, ईर्ष्या पर, जलन पर आधारित है और वेनिस की सेना में ओथेलो सेवा करता है और वह डेस्डेमोना नाम की एक सुंदर और आकर्षक महिला से शादी करता है जो एक सीनेटर की बेटी है। जब ओथेलो को साइप्रस युद्ध के लिए बुलाया जाता है तब वह अपनी पत्नी को अपने झंडे के अधिकारी, अपने से नीचे अंडर काम करने वाले अधिकारी के साथ छोड़ता है जिसका नाम है इयागो। और इयागो एक बहुत ही चालाक व्यक्ति है और धोखेबाज भी है जो ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि उसने जो प्रमोशन देना था वो कैसियो को दे दिया था, लेफ्टिनेंट जनरल का, इसलिए इयागो जो है उससे ईर्ष्या रखता है। ओथेलो को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो कोशिश करता है कि डेस्डेमोना का उसके अधिकारी कैसियो के साथ अवैध संबंध है। तो ये कहानी दो जगह प्लॉट की गई है, एक तो वेनिस की है और दूसरी साइप्रस की है। दोस्तों, ओथेलो डेस्डेमोना की शादी तो कर लेता है लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है, रोड्रिजियो, जो खुद डेस्डेमोना से शादी करना चाहता था लेकिन शादी ओथेलो ने कर ली। इसलिए यागो और रोड्रिजियो मिलकर के ब्रावेंशियो के घर जाते हैं और बहुत तेजी से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की को ओथेलो भगा ले गया है और अपना भेद ना खुले, इसलिए यागो जो है ये छुप कर अंधेरे में अपना ये चिल्ला करके और वहां से भाग आता है। अब क्या करता है, जो सीनेटर है ब्रावेंशियो, वो खुद नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ओथेलो के साथ शादी करे, इसलिए इस मामले को वो ड्यूक के पास ले जाता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी को बहला फुसला करके शादी कर ली है। इसलिए ओथेलो को समझ जाता है, उसको बुलाया जाता है। जब ओथेलो अपनी बात कहने का नंबर आता है तो वो कहता है कि मैंने डेस्डेमोना की मर्जी से शादी की है, वो मुझसे प्रभावित होकर उसने शादी की, मेरे एडवेंचर्स को देखकर, मेरे युद्ध के कौशल को देखकर उसने मुझसे शादी की है, मुझसे इंप्रेसिव होकर के उसने शादी की है। तभी क्या होता है, साइप्रस पर अटैक होने वाला होता है, इसलिए ओथेलो पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ड्यूक की भी मजबूरी होती है कि वह अगर ओथेलो के ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो वहां का युद्ध कौन लड़ेगा। और ओथेलो को क्या होता है, युद्ध में शांति के लिए वहां पर भेज दिया जाता है और उसका जो केस जो ब्रावेंशियो ने दायर किया था वो भी खत्म कर दिया जाता है क्योंकि उसमें कोई भी ओथेलो की साजिश नहीं थी। साथ में अब ये ओथेलो जो है साइप्रस को जाना चाहता है और भी लोग जाएंगे, तो डेस्डेमोना कहती मैं भी साथ में चलूंगी। तो ओथेलो के साथ डेस्डेमोना, कैसियो, रोड्रिजियो, इयागो और भी अन्य सैनिक साथ में जाते हैं और वह ओथेलो जो है साइप्रस पहुंच जाता है। जब ये साइप्रस पहुंचते हैं तो वहां पर जो है टर्की का जो जहाज आ रहा होता है वो भयंकर तूफान में फंस जाता है और इसलिए वह युद्ध नहीं कर पाता है। तो युद्ध जो है अपने आप ही शांत हो जाता है। ओथेलो कहता है ये तो बहुत अच्छा रहा कि बिना युद्ध लड़े ही हम जीत गए हैं और ये मामला भी यहाँ पर सारा शांत हो गया है। इसलिए अब ऐसा करते हैं कि जश्न तो बनता है, इस जश्न की सारी जिम्मेदारी की सुरक्षा व्यवस्था
और साइप्रस के लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, इन सब की ज़िम्मेदारी ओथेलो अपने लेफ्टिनेंट कैसियो को दे देता है और स्वयं अपने टेंट में चला जाता है अपनी पत्नी डेस्डिमोना के साथ। अब रोड्रिजियो जो है इसको यागो उकसाता है कि तुम जाइए और कैसियो को जो है कैसियो के साथ लड़ाई करो, उसके साथ दुर्व्यवहार करो और मैं इधर कैसियो को क्या करूँगा शराब पिला दूँगा। तो पूरी प्लानिंग हो जाती है। रोड्रिजियो जो है कैसियो से जाकर के लड़ाई करने लगता है और शोर सुन कर के वहाँ पर अन्य लोग भी आ जाते हैं और उन्हीं में से एक मोंटेनो नाम का व्यक्ति भी जो बीच बचाव करने के लिए आ जाता है। क्योंकि कैसियो शराब अधिक पीने के कारण वो ये नहीं पता कर पाता है, तो वो आवेश में आकर के मोंटेनो को तलवार घोंप देता है। तो ये सारा जब मामला बिगड़ जाता है, काफ़ी बात फैल जाती है, तो शोर सुन कर के ओथेलो भी वहाँ पहुँचता है, तो देखता है कि कैसियो जो है सारा सब कुछ पूरा दोष जो है ओथेलो यागो जो है सारा दोष कैसियो के ऊपर डाल देता है और ओथेलो को बताता है कि सारी गलती ये कैसियो की है, इसी ने ही लड़ाई की है और इसने ही सारा अव्यवस्था फैलाई है। इसलिए ओथेलो कैसियो पर नाराज हो जाता है और लेफ्टिनेंट का पद भी उससे छीन लेता है। जब लेफ्टिनेंट का पद कैसियो से छीन जाता है तो वो बहुत परेशान होता है। तब यागो उसको समझाता है कि तुम ऐसा करो, ये तो ओथेलो तो मानेगा नहीं, तुम ऐसा करो इसकी बीवी के पास जाइए और वो एक बहुत ही दयालु महिला है और उससे अपनी बात कहिए, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगी। अब कैसियो डेस्डिमोना से मिलने की कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं पाता है। तब ये यागो क्या करता है, कहता है कि हम तुम्हें मिलवाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करता है कि ओथेलो को जो है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था साइप्रस की दिखाने के लिए ओथेलो को ले जाता है और इधर उससे कैसियो से कहता है जाओ अब तुम जो है डेस्टिमोना से मिल लो, बात कर लो। और तो वो चला जाता है, मिलने चला जाता है डेस्टिमोना से कैसियो और अपनी सारी बात बताता है कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो सारा गलती हो गई, मानते हैं मेरी गलती हो गई है, तो मैं अपनी गलती की माफ़ी माँगता हूँ, आगे कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो हमारा लेफ्टिनेंट का पद जो है हमें वापस दिलवा दीजिए, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी और मैं ओथेलो का पक्का वफ़ादार रहूँगा। तो डेस्टिमोना से मिलकर के सारी अपनी शिकायत करके वापस जब आ रहा होता है कैसियो, तो उसी समय जो है यागो उसको ऐन टाइम पर ओथेलो को लेकर के आ जाता है। तो कैसियो से जो गलती हुई थी, उस गलती की वजह से वो शर्म से मुँह छिपा कर के चला जाता है। तो ओथेलो उससे पूछता है, "क्या ये कैसियो था?" यागो से पूछता है, तो यागो को लग तो मुझे भी रहा है कि ये कैसियो ही है, तो लेकिन ये मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये मुँह छिपा कर के क्यों चला गया है। तो उसके मन में वो शक पैदा करना कोशिश कर रहा था, कह रहा कि मुझे तो लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि हम आप जो है बाहर गए हैं वो और ये पीठ पीछे आया है और ऐसा तो नहीं कुछ ये डेस्टिमोना के साथ इसका कुछ चक्कर हो? तो ओथेलो मना करता है, नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन उसके मन में एक शक पैदा हो जाता है और ओथेलो जो है अपसेट हो जाता है। उसके मन में जब शक बैठ जाता है तो वो घर पर आता है और बहुत उदास सा चेहरा लेकर के डेस्टिमोना के पास आता है और डेस्टिमोना कहती है कि क्या बात है, कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बताइए? तो डेस्टिमोना जो है उसको एक रुमाल दे देती है ओथेलो को और वो रुमाल जो है ओथेलो की माँ ने ओथेलो को दिया था। कहती इसको लगा लीजिए, सिर के ऊपर लगा लीजिए, इससे जो है आपका जो भी दिमाग है वो सही हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो वहीं पर क्या होता है कि वो छोटा-सा रुमाल होता है और उसको ओथेलो ज़्यादा ध्यान नहीं देता तो वो रुमाल है गिर जाता है। वहीं पर जो है कैसियो की वाइफ़ होती है एमिलिया। एमिलिया वहीं पर होती है तो वो देखती है कि रुमाल गिर गया, वो खट से उसको उठा लेती है झट से। तो वो सोचती है ये तो हमारे पति इसको बार-बार माँग रहे थे। तो वो एमिलिया क्या है, ये ओथेलो के यहाँ डेस्डिमोना की मेड है, मेड सर्वेंट है और झट से वो क्या करती है उस रुमाल को उठा लेती है और सोचती है कि ये इसे तो मेरे पति जो हैं रुमाल को कई बार लाने के लिए कहा था। तो एमिलिया जो है उस रुमाल को उठा कर के क्या करती है अपने पति को दे देती है
अब जैसे ही इमिलिया को लाया हुआ रुमाल यागो को मिलता है, तो रुमाल को क्या करता है, कैसियो के टेंट में जाकर के उसको छिपा देता है और इधर ओथेलो को बता देता है कि जो रुमाल आपके पास था वो मैंने तो कैसियो के टेंट टेंट में देखा है, कैसियो के पास देखा है। और कैसियो भी क्या करता है कि उस रुमाल को उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है उसको देता है, कहता है ऐसा सेम इसी टाइप का दूसरा मुझे रुमाल बना दिया जाए। जब वो उसे पता लगता है कि ये तो किसी और का है रुमाल, तो वो उसको मना कर देती है, कहती नहीं मैं नहीं बनाऊँगी और उसका रुमाल वापस कर देती है। अब इधर ओथेलो जो है जब कै यागो उसको ये सारी बात बता देता है तो वो खुद डेस्डेमोना के पास आता है और उस रुमाल के विषय में पूछता है, कहता है कि वो रुमाल कहाँ है? तो डेस्डेमोना उसको बहुत ढूँढती है, लेकिन वो नहीं कहीं मिलता है। तो ओथेलो कहता है कि वो कोई मामूली रुमाल नहीं था, वो मेरी माँ ने मुझे एक रस्म के रूप में तुम्हें देने के लिए दिया था और कहता है कि वो तो रुमाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुमने मुझे जो है कैसियो को वो रुमाल दे दिया है, तो तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम इन दोनों को नहीं छोड़ूँगा। यागो कहता है कि मैं भी इसमें आपकी मदद करूँगा। यागो भी साथ में हो लेता है। यागो ने कहा कि अब तो आपको यकीन पक्का हो गया है और कोशिश करता हूँ, कैसियो से बात करूँगा और आप जो है सारी बात छिप कर सुन लेना। यागो कैसियो को पास ले जा कर के और उसकी बियनका है गर्लफ्रेंड कैसियो की, उसके विषय में बात करता है और हँसी-मज़ाक करता है। ओथेलो दूर खड़ा होता है, दूर व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे ही विषय में बात कर रहे हैं। तो वही ओथेलो को लग रहा है कि ये हमारे विषय में बात कर रहे हैं और मेरी मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो ओथेलो को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो घर पे आता है और अपनी पत्नी को बहुत ही उल्टा-सीधा बोलता है, यहाँ तक कि कह देता है कि यू आर प्रोस्टिट्यूट, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है। एमिलिया कहती है नहीं मेरे लॉर्ड, ये ऐसा नहीं है, जो हमारी लेडी है बहुत ही जेंटल लेडी हैं। अब इधर क्या होता है, वेनिस से फरमान आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि ओथेलो तुम वापस आ जाओ और कैसियो को वहीं पर छोड़ देना। तो यागो सोचता है कि ये तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा और ऐसे तो हम कभी इसको ओथेलो को नहीं कर सकते हैं और नहीं बदला ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसको ओथेलो को यहीं रोका जाए। तो ओथेलो को रोकने के लिए यागो क्या है करता है कि रोड्रिगियो को कन्विंस करता है और कहता है कि कैसे भी हो तुम कैसियो को मारना। तो रोड्रिगियो क्या करता है कैसियो से लड़ाई करता है, लेकिन क्या होता है कैसियो बच जाता है। रोड्रिगियो जो है कैसियो को नहीं मार पाता है, तो यागो जाकर के स्वयं उसको रोड्रिगियो को मार देता है और क्या करता है कैसियो को भी घायल कर देता है, लेकिन ये सारा काम जो है वो अंधेरे में करता है, अपने को छिपा कर के करता है। अब इधर क्या होता है ओथेलो अपने घर में मैसेज भेजता है कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करो और मैड को जो है भेज देना। तो जब तक ओथेलो घर जाता है, डेस्डेमोना सो जाती है, तो ओथेलो उसको देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें अगर तलवार से चीरूँगा तो तुम्हारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए ओथेलो क्या करता है डेस्डेमोना को तकिए से मुँह दबा करके हत्या कर देता है। उसी समय पर एमिलिया है वो आ जाती है और ओथेलो से कहती है कि नहीं मेरे स्वामी, ये मैडम ने लेडी ने आपके साथ कोई बेवफ़ाई नहीं की है और आपने इस जो है इनको मार दिया है। ओथेलो कहता है नहीं इन्होंने मेरे साथ बेवफ़ाई की है इसलिए मैंने मार दिया है। एमिलिया कहती नहीं ये एक सज्जन महिला थी और वो रुमाल वाली बात जो बताती है कि वो रुमाल मैंने ही चुरा करके अपने पति को दिया था। इसी बीच क्या होता है यागो आ जाता है और वो यागो जो है एमिलिया की बात सुन लेता है और एमिलिया पर वार कर देता है, उसको मार देता है और वार इसलिए कर देता है ताकि और वह बात ना बताए और भेद खुल जाए। अब ओथेलो जो होता है उसको बहुत पश्चाताप होता है और ओथेलो यागो को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन लोग वहाँ पर जो मौजूद होते हैं, वो यागो को बचा लेते हैं और बाकी लोग जो हैं
यागो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, इसको अब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही डेस्डिमोना मारी गई और कैसियो और रेगियो मारे गए हैं। और पश्चाताप में क्या होता है कि ओथेलो जो है अपने खंजर भोंक लेता है और कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।